ब्रजलीला में ऐसी कथा आती है कि बाबा सूर श्री गिरिराज जी में गोवर्धन में चंद्र सरोवर पर कुटिया बना के वहीं भजन करते थे। तो भजन करते करते अब ठाकुर तो इनको नित्य प्रति इनके पद सुनने आया करते थे। बाबा सूर ने 1.25 लाख पद लिखे हैं, 1.25 लाख पदों की रचना की है और ठाकुर जी को इनके पद बड़े प्रिय थे। तो जैसे ये गायन करते तो बाल गोपाल आ जाते और इनके सामने बैठ के बड़े आनंद से सुनते थे। पर एक दिन ठाकुर जी ने सोचा मैं तो अकेला रोज जाता हूं, आज प्रिया जी को साथ ले चलूं। तो किशोरी जी को कहा कि लाडली जी आप भी चलिए, आज सूर का दर्शन करके आते हैं। तो युगल सरकार दोनों चल पड़े दर्शन करने। अब सूर के पास जाकर के दोनों ने, अब देख तो सकते नहीं है सूरदास, तो गांव के एक ग्वालिन और ग्वालिनी के रूप में बन के आए हैं और दोनों आके कह रहे हैं, अरे बाबा तू कहा कर रहे हो? जब देखो रो तो ही रहे, जब देखो रो तो ही रहे, आंखते आंसू गिरा तो ही रहे, कछु खावे ना कछु पीवे ना। ले आज मैं अपनी बहू पे कछु बनवा के लाई हूं, तू कछु खा ले। अब बाबा सूर जो दिन रात मन में भगवान की लीला का ध्यान करते, क्या वो भगवान की वाणी पहचान नहीं पाएंगे? पहचान गए कि ये कोई अपना है। इस बियट जंगल में इस मुझ अंधे भूखे को भोजन देने की फुर्सत और किसको हो सकती है? पर आंख नहीं है, इसलिए पता नहीं कहां खड़े। अब श्री प्रिया जी थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, सूर को नहीं पता किधर खड़े हैं। तो ठाकुर जी अब सूरदास को इशारा कर रहे हैं। सूरदास को इशारा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे प्रिया जी ज्यादा आगे मत बढ़ो, यू अंधो भले ही आंखनते अंधो पर है बहुत चालाक, आपके चरणन को पकड़ लेगो और छोड़ेगो नहीं। अब ये ठाकुर जी का इशारा है सूरदास को कि आज चरण मिल जाए तो छोड़ना मत। पर प्रिया जी कहां मानने वाली, प्रिया जी तो और आगे चलने लगी। फिर ठाकुर जी चिल्ला, अरे प्रिया जी आप तो यहाँ के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, ज्यादा आगे मत बढ़ो, यू जरा भी अपना हाथ आगे करेगो तो तुरंत आपके चरण सामने ही है। सूर समझ रहे कि ये इशारा दे रहे हैं। तो जैसे प्रिया जी आगे आई, सूर ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के श्री किशोरी जी के चरण को पकड़ लिया। जैसे चरण को पकड़ा तो लाडली जी छुड़ा के एकदम भाग गई पीछे। अब जैसे भागी तो चरण तो छूट गए, पर राधा रानी की जो नूपुर है वो सूर के हाथ में रह गया। अब उन्हीं नूपुर को लेकर के सूरदास बैठे हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं कि आए भी, स्पर्श भी हुआ पर वापस चले गए। अब रोता देख स्वामिनी जी से रहा नहीं गया, तो श्री किशोरी जी ठाकुर जी को लेकर के आ गई और आके बोली, बाबा ओ बाबा देख तेरे ढोरे मेरी पायल है, मेरो नूपुर वापस दे दे। सूरदास जी बोले, हम कैसे माने कि आप ही को नूपुर है? नूपुर की तो एक पहचान है कि अगर एक खो जाए तो दूसरो नूपुर जो जोड़ी को है वाके संग को वो दिखा दो। अगर हमें लगी कि हाँ वही नूपुर है तो हम आपको दे देंगे। है दूसरो नूपुर आपके पांव में? बोले हाँ बिल्कुल है। तो श्री जी ने दूसरा चरण आगे बढ़ाया और जैसे आगे बढ़ाया, अब सूर ने उस चरण को पकड़ लिया और पकड़ के आंखों से अश्रु बहाते हुए कहा, हे किशोरी जी अब छोड़ के मत जाइए, एक बार बस अपनी झलक दिखा दीजिए। श्री जी को दया आई, करुणा से भरी तो है ही, उन्होंने सूर के मस्तक पर अपना हाथ फेरा और हाथ फेरते ही जो जन्मांध था वो सूरदास आज देखने लगा। दृष्टि आ गई आंखों में और देखा तो सामने प्रिया प्रीतम युगल सरकार खड़े हुए हैं।
आहा, ये नयन धन्य हो गए, आज इनका दर्शन करके हृदय एकदम आनंदित हो गया। दर्शन किया, हृदय को खूब तृप्ति हुई सूरदास के। अब ठाकुर जी ने पूछा कि सूर क्या चाहिए बता, वरदान मांग, जो चाहे मांग। तो सूर ने कहा कि प्रभु वर देना है तो एक काम करो, ये जो आपने मुझे आंखें दी है ना, ये वापस छीन लो। क्यों? बोले प्रभु, जिन नेत्रों ने आपको देख लिया हो, फिर उसको संसार को देखने की इच्छा नहीं करती। जो नेत्र आप जिन नेत्रों में बैठ जाएं, वो फिर संसार के योग्य नहीं रहते।